किसान आंदोलन का 40वां दिन है। आज एक बार फिर से किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होने वाली है। दो मुद्दों पर रजामंदी बन चुकी है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में यह बैठक होने वाली है। दो मुद्दे जिन पर अभी सहमति बननी बाकी है, उस पर लिखित आश्वासन चाहिए एमएसपी पे। साथ ही साथ सरकार ने दो मुद्दे जिस पर सहमति जता दी थी, वो थे पराली और बिजली बिल के भुगतान का। तो आज देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। क्या आंदोलन खत्म होता है या फिर आंदोलन फिर से और तेज होता है और आगे बढ़ता है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि आज 40वां दिन आंदोलन का और आज विज्ञान भवन में एक बार फिर से किसान नेता और सरकार के बीच बैठक होने वाली है। और इस बैठक में यह देखना होगा कि क्या आज गतिरोध खत्म होता है, डेडलॉक खत्म होता है, या फिर आज की बैठक के बाद किसान एक बार फिर से अपने आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। आज किसान आंदोलन का 40वां दिन है और आज की बैठक बेहद निर्णायक रहने वाली है। दो मुद्दों पर सहमति बनी और बाकी के जो दो मुद्दे हैं उन्हीं पे किसान अड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसी कृषि कानून वापस होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। सरकार ने साफ कर दिया कि कानून रद्द नहीं करेंगे, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि अगर आज बात नहीं बनती है, आंदोलन और तेज और मुखर। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच इस साल की शुरुआत में देश को बड़ी खुशखबरी मिली। देश में 2 वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है। ड्राई रन के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। पूरा देश एक साथ कोरोना से लड़ा। पूरा देश अब एक साथ कोरोना पर विजय की अंतिम लड़ाई का साक्षी बन रहा है। भारत सरकार के साथ साथ अब देश ने कमर कस ली है। कोरोना को देश से बाहर करने की ठान ली है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीतने के लिए मंजूरी मिलने का इंतजार था और मंजूरी मिल चुकी है। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. भारत को वैक्सीन मिलने का इंतजार था, वैक्सीन मिल चुकी है, जिसमें एक भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है, तो दूसरी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की साझेदारी में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते की 6 तारीख को देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। The subject expert committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs Bharat Biotech, as well as phase 3 clinical trial of Messrs Cadila Healthcare Limited. भारत में कोवैक्सीन की मंजूरी आज मिली है, लेकिन वैक्सीन का उत्साह इतना बड़ा था कि टीकाकरण की तैयारी उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। पहले देश के 4 राज्यों में ड्राई रन करवाकर यह देखा गया कि ऑल इज वेल है या नहीं, और अब पूरा देश वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए जन जागरण का हिस्सा है। का ड्राई रन बहुत अहम था, क्योंकि जो गैप होता है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो गैप को पता लगाने के लिए ये ड्राई रन किया जा रहा है। पूरे सही मायनों में अब हिंदुस्तान वैक्सीन की बुलंद कामयाबियों के ऊपर खड़े होकर दुनिया से कह सकता है, खत्म होगा फियर, वैक्सीन वाला हेल्दी न्यू ईयर। इधर कोरोना वैक्सीन को लेकर एक चिंता उसके साइड इफेक्ट को लेकर भी है। डीसीजीआई ने साफ कर दिया है कि आमतौर पर किसी भी वैक्सीन को लेने पर जो मामूली साइड इफेक्ट होते हैं, वही साइड इफेक्ट कोरोना की वैक्सीन के साथ भी होंगे, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइड इफेक्ट्स सिर्फ कोरोना वैक्सीन के ही नहीं, बल्कि अब तक जितनी भी वैक्सीन बनी है सबके दिखे हैं, चाहे ट्रायल के दौरान हो या वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन उनसे घबराने से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आखिर किस तरह के साइड इफेक्ट चिंता की बात है? तो पहला साइड इफेक्ट है माइल्ड साइड इफेक्ट। इसमें इंजेक्शन वाली जगह हल्की सूजन, लालपन और हल्का बुखार होता है। दूसरा साइड इफेक्ट है मॉडरेट साइड इफेक्ट। इसमें इंजेक्शन वाली जगह यानी ज्यादा सूजन, लालपन और तेज बुखार आता है। माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में आने वाले साइड इफेक्ट्स थोड़े देर वक्त बाद से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साइड इफेक्ट की जो तीसरी कैटेगरी है, उसके लक्षण दिखना चिंता की बात है।
तीसरी कैटेगरी का साइड इफेक्ट है सीवियर साइड इफेक्ट। सीवियर साइड इफेक्ट में एन्फिलॉटिक शॉक के लक्षण नजर आते हैं, शरीर में दाने या चकत्ते आ जाते हैं, बेहोश होना, जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि सीवियर साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। अब भले ही ऐसे मामले कम सामने आते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। इसलिए भारत में कोरोना वैक्सीन के साथ साथ उससे निपटने की भी तैयारी की जा रही है। कड़ते ठंड की पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानों में बारिश जारी है। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश ने पूरी दिल्ली को तर कर दिया, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों में दिल्ली में भी और बारिश होगी, ठंड और बढ़ने वाली है। हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग जब आज तड़के गहरी नींद में थे, तभी झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को तरपतर कर दिया। राजधानी के आसमान में छाए घने काले बादल जमकर न सिर्फ गरजे बल्कि बरसे भी, और इतने बरसे कि पूरी दिल्ली एनसीआर को भिगो दिया। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के पूरे इलाके में मौसम की मार पड़ी और जमकर बारिश हुई। सुबह तड़के 4 से 5 बजे शुरू हुई बारिश दोपहर तक होती रही। सुबह ही थोड़ी देर में 25 मिलीलीटर कर बारिश हो गई। दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 के शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी। पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ने के लिए बारिश आ गई। सुबह से दिल्ली में आसमान से बारिश होती रही और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। राजपथ से लेकर अक्षरधाम तक, चांदनी चौक से लेकर बारापुला तक, आरके पुरम से लेकर कनॉट प्लेस तक पूरी दिल्ली सुबह सुबह ऐसे भीगी जैसे जनवरी में जुलाई वाला मॉनसून आ गया हो। मैं अभी सत्य निकेतन इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड जो है, रोड पे पूरा पानी भर गया है और आगे की तरफ हम देखें तो वहाँ पे इतना पानी भर गया है कि बसों में जो लो फ्लोर बसेस है उसके अंदर पानी घुस रहा है अब। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे अब सेप्टिक टैंक से पानी को निकाला जा रहा है, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को खाली किया जा रहा है। इतनी भीषण ठंड में जब दिल्ली के तापमान जो है करीबन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था, तो उस वक्त पर इतनी बारिश देखने को मिल रही है। और यही आप देख पाएंगे अपने आसपास दिल्ली वासी जितने भी है कि आसपास के इलाकों में काफी हद तक जो है कोहरा हट चुका है। पर कोहरा हटने की वजह से अब यही होगा कि जो तेज हवाएं वो जरूर चल रही है। और तापमान की अगर हम बात करें तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिन तक बारिश चलती रहेगी। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के तमाम इलाकों में बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया और सड़क सूनी नजर आई। मैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मौजूद हूं और आप देखिए अभी भी बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ एक अंधेरा सा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कोरोना काल है और उसके बीच लगातार बढ़ती सर्दी और साथ ही साथ कोहरा जो बढ़ रहा है उसमें स्मोक भी मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर इस सब से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने चेताया कि अगले 3-4 दिन तक दिल्ली में बारिश होती रहेगी और इसकी बानगी दिख भी गई। मौसम विभाग की नई चेतावनी आई है कि दिल्ली एनसीआर में ओले गिरेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ अपने उच्च स्तर पर होगा और बिगड़े मौसम की मार अभी 6 जनवरी तक ऐसे ही जारी रहेगी। नए साल में दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट यानी खराब मौसम के लिए तैयार रहें, बाहर ना निकले। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। उस दिन भी संभल कर रहना होगा। आने वाले 3 से 4 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। शीतलहर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि इस साल की शुरुआत के तीसरे दिन से ही दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश हो सकती है, जिसका असर वाराणसी में भी दिखा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का साफ असर मैदानी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जी हाँ, मैदानी क्षेत्रों में ठंड काफी बढ़ गई है और लोग ठंड से दुबके हुए हैं। सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो आम दिनों के अपेक्षा काफी कम है, गाड़ियां भी काफी कम चल रही हैं। और बात नगर निगम की जाए अलाव जलाने की जिससे ठंड से बचें लोग, वो नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि बनारस के जो
चुनिंदा जगहों को छोड़ के कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। हाँ, लोग अपने से जुगत कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए और ठंड को भगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोग घर से कम निकल रहे हैं, बुजुर्ग बच्चे जो घर से काफी कम निकल रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जो निकलते थे लोग, वो काफी कम देखे जा रहे हैं। आप साथ ही आने वाले दिनों में शीतलहर का प्रकोप फिर से दिल्ली एनसीआर को परेशान करेगा। साल के शुरुआत के पहले दिन ही घने कोहरे और तापमान में जिस तरह से गिरावट दर्ज की गई थी, उसने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।